Okay, so now we'll continue with our discussion on radicals and ions. ठीक है, तो ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी था वैलेंसी के ऊपर, तो हम लोगों ने वैलेंसी को देख लिया। अब ना कुछ चीज को बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। तो हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझेंगे, और एग्जाम्पल जो हम लोग लेंगे ना यहाँ पे वो सोडियम क्लोराइड है। तो तुम्हारे सबके घर पे सॉल्ट है, नमक जो तुम डेली खाते हो, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो पहले हम लोग सोडियम समझते हैं, फिर हम लोग क्लोरीन समझेंगे, फिर हम लोग सोडियम क्लोराइड समझते हैं, ठीक है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, याद करो सोडियम कितने नंबर में आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो सोडियम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम, क्या होगा, 2 8 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोरीन का लिखते हैं। क्लोरीन में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ तक 11 था ना, 12 13 14 15 16 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं 2 8 7, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, ये सोडियम एटम है, क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 2 8 1, और ये अब तक किसी से भी रिएक्ट नहीं किया है। तो ये एक अकेला एटम है सोडियम का। ठीक वैसे ही ये भी एक अकेला एटम है क्लोरीन का, क्योंकि अभी तक इसको 1 का रिक्वायरमेंट है, ये रिएक्ट नहीं किया। तो जैसे ही सोडियम का मॉलिक्यूल को एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल देखता है ना, इसको लालच आने लगता है और बोलता है भाई मेरे पास 7 है, तू मेरे को 1 दे दे, मेरा 8 हो जाएगा, तो हम डिज्नीलैंड चले जाएंगे, ठीक है। तुमको समझाया था मैंने कि एक हम लोग सबके लाइफ का एम होता है ना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, कुछ करना। ये पूरे एलिमेंट का लाइफ का बस एक ही एम है कि मेरे बाहर मेरा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरा बाहर में 8 हो जाए, हीलियम नियॉन आर्गन की तरह। तो क्लोरीन का जिंदगी में सपना क्या है कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन की तरह हो जाए 2 8 8। तो अपने उस सपने को पूरा करने के लिए वो क्या करेगा, एक इससे मांगेगा, ठीक है। जैसे ही ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन को इसको दे देता है, ठीक है, तब सोडियम क्या बन जाता है, तब सोडियम बन जाता है सोडियम आयन। जब तक उसके पास अपना इलेक्ट्रॉन इंटैक्ट था तब तक वो एटम कहला रहा था, लेकिन अभी वो क्या कहलाएगा, आयन, ठीक है। जब तक क्लोरीन के पास 7 बाहर में था वो क्लोरीन एटम था, लेकिन जैसे ही इसने इसका एक टान लिया तो ये क्या हो गया, क्लोराइड। और इसका नाम सोडियम क्लोरीन में सोडियम क्लोरीन तो नहीं बोलते ना, सोडियम क्लोराइड ना बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे क्लोराइड आयन। तो अगर हमको सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बोला जाएगा तो हम क्या क्या लिखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8। क्यों, क्योंकि ये 1 जा चुका है, ठीक है। क्लोराइड आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बोला जाएगा तो क्या लिखेंगे, 2 8 8, क्योंकि 7 में से 1 आके ऐड इसमें हो गया है। देखो तो ये समझ में आया, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, ठीक है। अच्छा, सोडियम आयन में भी देखो ये क्यों खुशी खुशी दे दिया, क्योंकि बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8। किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिजेंबल कर रहा है, नियॉन। सोडियम बोलेगा हम 7 ले करके आर्गन बनते, उससे बेहतर है कि हम 1 दे करके नियॉन बन गए। सोडियम पूरा खुश, नियॉन नहीं, नियॉन जैसा बन गए, ठीक है। ये चीज समझ में आया। अच्छा, तो हम लोग के पास 2 ही केस आया अभी, ठीक है। या तो कोई अपना 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, या तो कोई ले रहा है। अगर दे रहा है तो बोलेंगे ये पॉजिटिव है, अगर दे रहा है तो बोलेंगे ये पॉजिटिव है, और अगर ले रहा है तो बोलेंगे ये नेगेटिव है, ठीक है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन समझते हैं। तो
अब सोडियम को हम लोग Na नहीं लिख सकते हैं, अब सोडियम को हम लोग लिखेंगे, ठीक है, आई एम यूजिंग अ ब्लैक कलर पेन फॉर बेटर विजिबिलिटी। अब सोडियम को हम लिखेंगे सोडियम आयन। तो सोडियम आयन का मतलब क्या हुआ, सोडियम का फॉर्मूला जो कि एक एटम को दिखा रहा था, और कितना दे दिया, ये 1 दे दिया, तो लिखेंगे 1 प्लस या तो फिर सिर्फ प्लस। ठीक है, क्लोरीन का जो आयन था उसको अब क्लोरीन का एटम नहीं लिखेंगे, अब ये आयन बन चुका है, तो ये 1 लिया है, तो लिखेंगे 1 माइनस या तो लिखेंगे माइनस। ठीक है, अब इसको एक डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। देखो, सोडियम के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन, सिर्फ आउटर मोस्ट का बात कर रहे हैं, सिर्फ जब भी हम लोग ये डायग्राम बनाएंगे हम लोग सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट का ही बात करेंगे। सोडियम के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 बना दिए। ठीक है, क्लोरीन है, क्लोरीन के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन, 7, चलो बना देते हैं। तो सोडियम के इलेक्ट्रॉन को मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया। देखो ये जगह खाली है, तो क्या हम लोग कैसे बनाते हैं इसको, हम लोग इसको डायग्राम में ऐसे बनाएंगे कि सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, और फाइनली जो मेरा कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे NaCl। समझ में आया? ठीक है, अब इसमें एक और चीज देखते हैं। जो भी चीज अपना इलेक्ट्रॉन को दे रहा है उसमें पॉजिटिव साइन आएगा और उसका नाम होगा कैट आयन। ठीक है, और जो भी नेगेटिव है यानी इलेक्ट्रॉन को ले रहा है उसको बोलेंगे अनायन। कैटायंस एंड अनायंस। अब तुम लोगों को कभी भी कैटायन एनायन में दिक्कत नहीं होना चाहिए। जहां देखो कैटायन समझ जाना वो देने वाला पार्टी है, जहां देखो अनायन समझ जाना कि वो लेने वाला पार्टी है। ठीक है, समझ में आया? ओके, वन मोर थिंग, बहुत लोग इसको बेसिक रेडिकल भी कहते हैं, तुम्हारे बुक में इसको बेसिक रेडिकल का नाम दिया है। हमको इतना हाई फाई समझ में नहीं आता, कैटायन एनायन बोलते हैं, मेरा काम बन जाता है। लेकिन अगर कभी तुमसे कोई स्कूल में या कहीं पूछ दिया कि बेसिक रेडिकल किसको बोलते हैं, तो बोलना कि बेसिक रेडिकल इसको बोलते हैं। रेडिकल मतलब क्या हुआ? रेडिकल मतलब आयन होता है। ठीक है, रेडिकल मतलब ही आयन है। आयन बोलने का मतलब वो इलेक्ट्रॉन देने या लेने का ट्रांसफर करना शुरू कर चुका है। अब वो एटम नहीं रहा, अब वो न्यूट्रल नहीं रहा, अब उसमें प्लस या माइनस आएगा। इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस आ जाएगा, तो बेसिक रेडिकल बोलते हैं। तुम्हारा बुक थोड़ा स्टाइल मारने के लिए बेसिक रेडिकल और इसको बोलता है एसिड रेडिकल। ठीक है, तुमको हम समझा दिए टर्म, लेकिन हम लोग कैटायन और एनायन ही यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा तुम देखो तो सिर्फ एक सोडियम और सिर्फ एक क्लोरीन को लिए हम, तो मेरा एक कंपाउंड बन गया। चलो ऐसा करते हैं और कंपाउंड्स को लेकर के बनाना शुरू करते हैं, तब मजा आएगा, है ना? चलो नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं मैग्नीशियम, ले लेते हैं यहां से, और यहां से फ्लोरीन ले लेते हैं, मैग्नीशियम ले लेते हैं और फ्लोरीन ले लेते हैं, और फिर देखते हैं कैसे होगा। चलो ठीक है, फटाफट करेंगे। बहुत अच्छा, चलो एकदम हम लोग अच्छे से थोड़ा दिमाग आए करेंगे। ठीक है, अब इतना लॉन्ग कट नहीं फॉलो करेंगे, हम लोग बहुत चीज सीख चुके हैं, अब थोड़ा सा शॉर्ट में जाएंगे। चलो मैग्नीशियम उठाते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम कौन से ग्रुप में है? ग्रुप 2। तो मैग्नीशियम के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2। तो मैग्नीशियम के बाहर का 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए। ठीक है, और किससे बोल रहे थे? फ्लोरीन से करेंगे बोल रहे थे ना? हाँ, तो फ्लोरीन जो है कौन से ग्रुप में है? 7 मतलब बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। तो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्रॉस से बनाएंगे। एक जगह खाली है। ठीक है, अब देखो मैग्नीशियम का ये इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन ले लिया। ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम बोलेगा
कि हमको एक दे करके फायदा नहीं है, हम दो देंगे, अपना वाला देंगे और इसका वाला देंगे, तभी ना हम नियॉन बन पाएंगे, नियॉन जैसा बन पाएंगे। तो मेरे से एक और इलेक्ट्रॉन ले लो, तो इस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए कुछ तो चाहिए ना हमको। फ्लोरीन के पास भी देखो 8 तो हो जाएगा, फ्लोरीन 9 नहीं ले सकता है ना, बिकॉज इफ फ्लोरीन विल टेक 9, तो फ्लोरीन नियॉन एक लेगा तो नियॉन जैसा बनेगा, एक और लेगा तो सोडियम जैसा बन जाएगा। बताया था हम लोगों ने 8 ही चाहिए डिज्नीलैंड जाने के लिए, ठीक है। तो फ्लोरीन एक लेके बोला हम तो खुश है। तब क्या होता है, एक दूसरा फ्लोरीन का मॉलिक्यूल होगा, वो उड़ते उड़ते आता है, बोलता है भाई थोड़ा हमको दे दो। तो इस फ्लोरीन के मॉलिक्यूल में भी क्या है, वही कंडीशन है, 7 इलेक्ट्रॉन है बाहर, ये खाली है, तो एक ये ले लेगा। तो मेरा फाइनल कंपाउंड क्या बनता है, Mg कितना है 1 है तो कुछ नहीं लिखेंगे, और फ्लोरीन कितना लिया हम लोगों ने 2, तो बोलेंगे MgF2 मेरा कंपाउंड का नाम है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा चलो तुम्हारे बुक की कुछ एग्जाम्पल्स को भी ले लेंगे और हम लोग उसको भी करेंगे। तुम्हारे बुक में एग्जाम्पल है MgCl का, तो कर लेते हैं ना, फटाफट कर लेते हैं। चलो MgCl2 कैसे बनेगा, Mg के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन 2, क्यों, क्योंकि ग्रुप 2 का है। Cl के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक खाली, एक दे दिया इसको। हाँ एक और Cl का जरूरत होगा, एक और Cl को बुला लेंगे पार्टी में कि चल तुमको इलेक्ट्रॉन देते हैं। देखो तो बन गया MgCl2। अच्छा अभी जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। और हम लोग सारे एग्जाम्पल्स तुम्हारे बुक का और सारे क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, लेकिन ये टेबल नहीं बनाओगे ना तो तुम एकदम भूल जाओगे कि किसके बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है। इसलिए टेबल याद करना पड़ेगा, और याद क्या करना पड़ेगा, मैंने सिखा दिया कैसे याद करना है, बस आपको प्रैक्टिस में रहना है, ठीक है। नेक्स्ट इज कैल्शियम ऑक्साइड। चलो तुम लोग मेरे साथ साथ बनाओ तो। चलो नेक्स्ट कंपाउंड इज कैल्शियम ऑक्साइड। ऑक्साइड मतलब क्या है, उसमें ऑक्सीजन है ना। चलो नेक्स्ट कंपाउंड फॉर अस इज कैल्शियम ऑक्साइड। इधर मेरे साथ साथ बनाओ, ठीक है। चलो कैल्शियम का बात करते हैं, हमको सिर्फ आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मतलब है। कैल्शियम के बाहर में, कैल्शियम कौन से ग्रुप में है 2, तो कैल्शियम के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन 2, हाँ तो बना लेते हैं ना। कैल्शियम के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन 2। ऑक्सीजन में आ जाओ, ऑक्सीजन ग्रुप 6 में है, 6 है तो बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 6, ठीक है। चलो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसको कितना चाहिए, इसको 2 चाहिए। हाँ तो कैल्शियम तो 2 देने को तैयार है, बहुत सही। कैल्शियम का एक इसमें जाएगा, कैल्शियम का एक इसमें जाएगा, और किसी को भी पार्टी में बुलाने का जरूरत नहीं है। तो क्या हो गया, Ca का 1, ऑक्सीजन का 1, मेरा फॉर्मूला क्या आ गया, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ठीक है, टेबल 5.7 से मैं कुछ कंपाउंड्स उठा रही हूँ एंड आई एम टेलिंग यू हाउ दोस कंपाउंड्स आर आल्सो फॉर्म्ड। ये तो समझ में आ गया। अब चलो नेक्स्ट हम लोग सोडियम ऑक्साइड बना के देखते हैं। सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम ऑक्साइड बनाना है मेरे को, सोडियम ऑक्साइड, देखते हैं कैसे बनता है ये। सोडियम ले लेंगे, सोडियम के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 1 में है तो बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है, देखो तो 6 है, हाँ तो 6 बना लेंगे। दो खाली रह गया, एक तो बोल देगा ये सोडियम पूरा कर दिया, लेकिन ऑक्सीजन चिल्लाएगा कि मेरे पास एक जगह और खाली है, एक जगह और खाली है।
तो उड़ता उड़ता पार्टी में एक और सोडियम आएगा, बोलेगा मेरे से ले लो, मेरे पास भी एक है। देखो ये वाला सोडियम एक दे के खुश और ये वाला ऑक्सीजन दो अलग अलग सोडियम